हेलो हाय, वेलकम टू कलाम आईएएस एकेडमी। कलाम आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें जीएस पेपर 1 स्टार्ट है। ठीक है, जीएस पेपर 1 स्टार्ट है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पीजेंट मूवमेंट्स इन बिहार। ठीक है, तो बिहार में जो भी पीजेंट मूवमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जो किसान सभा ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो स्वामी सहजानंद वाली बिहार की किसान सभा है, स्वामी सहजानंद, ठीक है, यहां से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन आस्क्ड इन 65th बीपीएससी 2020, राइट अ नोट ऑन स्वामी सहजानंद एंड किसान सभा मूवमेंट, बट दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कैसे? अगर ये सिर्फ किसान सभा पूछता, मूवमेंट नहीं पूछता, तो ये क्वेश्चन पूरा बिहार स्पेसिफिक होता। तो इसमें क्या हुआ, बिहार से हल्का सा हट के पूछ लिया गया। आपको पता होगा कि किसान सभा और किसान सभा मूवमेंट में दो बेसिक डिफरेंसेस हैं। किसान सभा मूवमेंट इज द मूवमेंट विच स्टार्टेड इन यूनाइटेड प्रोविंस और ईस्ट वाइल उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन द रीजन ऑफ अवध। टाइम पीरियड कौन सा था? तो ऑब्वियसली इनसे पहले था। ये किससे पहले था? बिहार में जो किसान सभाएं हुई हैं 1928, 29, 36 ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ, इससे पहले ये मूवमेंट हुआ है। ठीक, किसान सभा मूवमेंट। तो इसमें स्वामी सहजानंद का रोल, यानी बिहार में जो किसान मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, बेसिकली हमको इस पे फोकस करना है, स्वामी सहजानंद पे। ठीक है, और उनका हल्का सा रोल इन किसान मूवमेंट। ठीक है, एंड किसान सभा मूवमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट्स मूवमेंट इन बिहार विद स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद। ठीक है, देख रहे हैं कब? 43rd बीपीएससी 2002। What are the characteristics and social impact of the peasant movement of 20th century as compared with 19th century? ठीक है, तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के पीजेंट मूवमेंट में सोशल इम्पैक्ट क्या था, क्या डिफरेंसेस थे, वो बताना है। ऑल्सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार विद स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको? तो पहले तो डिफरेंस बताना है। ठीक है, व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है किसका? 19th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के पीजेंट रिवॉल्ट के। ठीक है, 19th एंड 20th सेंचुरी के पीजेंट रिवॉल्ट्स के। कोई नाम आ रहा है दिमाग में 19th सेंचुरी की पीजेंट रिवॉल्ट का? 20th सेंचुरी का तो सबको आ जाएगा, क्योंकि बिहार पढ़ रहे हो तो पता होगा कि हाँ, ऑल इंडिया किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, पटना किसान सभा, दिस वाज सम ऑफ द। पटना किसान सभा बेसिकली प्रिकर्सर था जो प्रोविंशियल बिहार किसान सभा बनी थी उसका। 1928 में फॉर्म हुआ था, 1928 में, 1929 में प्रोविंशियल बिहार किसान सभा फॉर्म होती है बाई द एफर्ट्स ऑफ स्वामी सहजानंद एंड अदर्स। ठीक है, तो इसमें तो पहले तो 19th सेंचुरी वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो पहले के 1857 से जो पहले वाले रिवॉल्ट थे, ठीक है, 1857 से जो पहले वाले रिवॉल्ट थे, पीजेंट अपराइजिंग थी या रिवॉल्ट थे, उनको डिस्कस करना है। इनका कैरेक्टर, हाउ दियर कैरेक्टर वाज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। बेसिकली जो 20th सेंचुरी के किसान रिवॉल्ट थे या अपराइजिंग थी, उनका जो मेन जो रिवॉल्ट या म्यूटिनी या अपराइजिंग का जो मोटो था, वो अगेंस्ट था किसके? जमींदार इन यूपी, तालुकदार। यूपी में तालुकदार कहते थे, बिग लैंडलॉर्ड जो होते थे इनको तालुकदार कहते थे। ठीक है, अवध वाले रीजन में, तो इनके खिलाफ था। ये चाहते थे कि जमींदारी खत्म हो जाए, और दूसरा क्या इनका था 20th सेंचुरी के। ठीक है, दूसरा डिमांड क्या थी कि जो रेंट है वो कम कर दिया जाए। ठीक है, ये दो मेजर डिमांड्स थी। ठीक है,
पहले वाले मूवमेंट्स आप देखेंगे कुछ वायलेंट हुए, यहाँ पे वायलेंट वाला जो नेचर है वो कम दिखता है, ठीक है। तो दीज वर द सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये डिस्कस करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो आप देख ही लेंगे उनको, तो इनकी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के जो है पीजेंट मूवमेंट हुए, ठीक है, इनमें सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट किया, ठीक है, और ठीक है ऑफ 20th सेंचुरी एज कंपेयर टू द 19th सेंचुरी। तो एक पार्ट तो ये हो गया, पूरा क्वेश्चन आपका एक पार्ट यही है। इसके बाद ऑल्सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार के जो पीजेंट्स मूवमेंट हुए उन पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे आप, पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार, एनी आइडिया, कमेंट ऑन दैट थिंग, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद। जब स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद दे रहा है तो ऑब्वियसली द राइट चॉइस विल बी 1928, या मधुबनी वाला से स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशियल पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार मधुबनी में जो हुआ था, ठीक है, अगेंस्ट दरभंगा राज, ठीक है, वो सारी चीजें भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, राइट ए नोट ऑन स्वामी सहजानंद इन किसान सभा मूवमेंट, ठीक है, दैट was asked in 65th BPSC 2020। तो आप देख रहे होंगे जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने डिस्कस की हैं बीपीएससी मेंस की, लाइक ट्राइबल रिवॉल्ट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है, तो उसमें रेपिटेबिलिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे थोड़ी सी कम दिख रही है, ठीक है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक, थोड़ा सा कम दिख रहा है, 1-2 साल में एक आध क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो फिर भी चांसेस तो हैं, तो देखना जरूरी बनता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट है वो क्या है, The first statement is write a short note on स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट लिखना है स्वामी सहजानंद के। आपको पता है कि 2 ही पार्ट है, किसान सभा मूवमेंट को भी हमको डिस्क्राइब करना है। तो 38 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बीपीएससी में, जो पूछा जाता है 38 मार्क्स का, और आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप लिखिए 400 to 500 वर्ड्स में, ठीक है। यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन 400 बिटवीन 400 to 500 वर्ड्स, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर नहीं जाना है, 400 तक चलेगा, ठीक है, 400 से 500, तो इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो आप स्टार्ट करेंगे स्वामी सहजानंद को, तो उनकी जो है इंट्रोडक्शन में कुछ कोट डाल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि स्वामी सहजानंद का थोड़ा सा इंक्लाइनेशन जो था, ठीक है, इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर सम टाइम, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, यानी थोड़ा सा सोशलिस्ट और कम्युनिज्म की भी तरफ थे, कम्युनिज्म, ठीक है। लेकिन जब उनका जो वो हुआ डिफरेंसेस किसके साथ हुआ, डिफरेंसेस विद गांधी, ये गांधीयन भी थे, ये भी ध्यान दीजिए, स्टॉन्च गांधीयन थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ही वॉज, इनको एज ए कम्युनिस्ट भी आप काउंट कर सकते हैं, सोशलिस्ट भी काउंट कर सकते हैं, और गांधीयन भी थे, ठीक है। लेकिन गांधी से इनके डिफरेंसेस होते हैं आफ्टर द अर्थक्वेक ऑफ 1934, ठीक है, या कह लीजिए कि सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में, ठीक है, इनके गांधी से डिफरेंसेस होते हैं। 14 ईयर का इनका रिलेशनशिप होता है विद गांधी, और ये बिना 1 मिनट सोचे उसको तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। जब आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रही है तो साथ में क्यों रहें, ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे दोनों में। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या थे वो हम आगे देखते हैं। बिफोर, तो सुभाष चंद्र ने क्या कहा इनके बारे में, इंट्रो में हम पहली लाइन कोट से स्टार्ट करेंगे और ये काफी अच्छा प्रभाव डालेगा। तो सुभाष चंद्र बोस सेड दैट स्वामी सहजानंद सरस्वती इज इन द लैंड ऑफ आवर्स अ नेम टू कंजर विद, द अनडिस्प्यूटेड लीडर, ठीक है, ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। ही इज टुडे द आइडल ऑफ द मासेस एंड द हीरो ऑफ मिलियंस। ये था सुभाष चंद्र का कोट, स्वामी सहजानंद, ठीक है। तो इसको आप इस कोट को यूज करते हैं, सरस्वती इज इन द लैंड ऑफ आवर्स अ नेम टू कंजर विद, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पीजेंट्स मूवमेंट इन इंडिया एंड द इन टुडे द आइडल ऑफ द मासेस एंड द हीरो ऑफ मिलियंस, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग होगी। इंट्रो में अगर कुछ ऐसा मिल जाता है ना तो बहुत ही परफेक्ट लगता है, ठीक, और क्वेश्चन भी बड़ा। फिर उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज पायनियर ऑफ पीजेंट मूवमेंट ऑफ in India and he was the brain behind what? Brain behind दो
इन द फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा और किसान सभा मूवमेंट, ठीक है, रोल प्लेड बाय वेरियस लीडर्स। बट अगर हम बात करें ऑल इंडिया किसान सभा एंड किसान सभा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो किसका ब्रेन था? ठीक है, ही वॉज ब्रेन बिहाइंड प्रोविंशियल बिहार किसान सभा, प्रोविंशियल बिहार किसान सभा एंड ऑल इंडिया किसान सभा। ये हुआ 1929 में इसका फॉर्मेशन होता है, ये 1936 में होता है। दोनों में ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, इसमें भी पहले प्रेसिडेंट हैं, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा में भी पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बट और इसमें एक नाम और याद रखिएगा, एनजी रंगा, 1936 वाली जो लखनऊ में फॉर्म हुई। एनजी रंगा वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, चलिए, ओके। He was very active socially as well as politically in the Indian freedom movement and was greatly influenced by Gandhian principles, as मैंने आपको पहले बताया, and was closely associated with him, though later they differ in their thoughts. ठीक है, later they separated or something like that. Okay, तो this was your intro. This should be your intro. ठीक है, बाकी किसी के पास और इंट्रो अच्छा लिखने का है तो वो कमेंट सेक्शन में वो इंट्रो डाल सकता है, विल लुक ऑन दैट। ओके, सो अगले पेज पे मूव करते हैं। ठीक है, दैट इज बॉडी पार्ट। तो इसमें स्वामी सहजानंद के ऊपर पूछा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्वामी सहजानंद। तो उनकी अर्ली लाइफ को भी देखना जरूरी बनता है, क्योंकि हमको लिंक करना होगा ना, हाउ द किसान सभा इज रिलेटेड विद किसान सभा मूवमेंट। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद कैसे जो है बाद में उसको आगे लेके गए हैं किसान सभा मूवमेंट को, वो आप इससे लिंक कर पाएंगे। तो अर्ली लाइफ में तो ये भूमिहार जो है, भूमिहार जो है कास्ट होती है बेसिकली इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में भूमिहार ब्राह्मण्स बोलते हैं। भूमिहार ब्राह्मण्स इज द कास्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, ठीक है, ये छोटे लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, इस वजह से भूमि से नाम निकल के आया भूमिहार। ठीक है, और ये इनका जो मूवमेंट है स्पेशली इन बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बेसिकली जो जमींदारी सिस्टम आई तब से सबसे ज़्यादा जो है बिहार में देखेंगे यही लोग अरोज हुए हैं अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी। ठीक है, ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो भूमिहार थे, लेकिन ये लैंडलॉर्ड्स थे, लेकिन छोटे लैंडलॉर्ड्स थे, तो परेशान तो थे ही। ठीक है, हिज फादर बेनी राय, ठीक है, गाजीपुर में पैदा हुए थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, गाजीपुर में पैदा हुए थे। कब? 1889 में। ही वॉज बोर्न इन गाजीपुर इन 1889। ठीक है, दो उनकी टोटल जो है वर्किंग्स जो थी वो बेस्ड कहाँ थी? बिहार में। ठीक है, पैदा हुए थे गाजीपुर में। बोर्न एज नौरंग राय इन गाजीपुर। ठीक है, इन द स्मॉल जमींदार फैमिली, हेंस स्टूड अवे फ्रॉम प्रिस्टली फंक्शन, क्योंकि जमींदार फैमिली में है। ठीक है, हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज किड। ठीक है, एंड वाज नर्चर्ड बाय हिज आंट। आफ्टर रिसीविंग प्राइमरी एजुकेशन इन अ विलेज ही लेफ्ट फॉर जर्मन मिशनरी हाई स्कूल। ठीक है, तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन की भी शिक्षा ली। ठीक, एंड वेयर ही ऑब्टेन्ड हिज एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। ठीक, सिंस चाइल्डहुड हिज inclination was towards spiritualism, hence opted for studying religious texts in order to find real spiritual stance या solace. ठीक है, his family was not in favor of that. ठीक है, so they married him. ठीक है, with a child girl, एक छोटी बच्ची के साथ इनकी शादी कर सकते हैं। और ये जब शादी स्टेबलाइज भी नहीं हो सकती है या सोलोमनाइज भी नहीं हो सकती है, उससे पहले इसकी जो वाइफ थी, जो कि चाइल्ड गर्ल थी, अराउंड 1905 to 6 उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नाउ ही इज फ्री, इवन बिफोर द मैरिज कुड बी इवन स्टेबलाइज। आफ्टर द रिनंसिएशन ये संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, ही वॉज इनिशिएटेड इनटू हॉली ऑर्डर, क्योंकि इनका पहले से ही इनका इंक्लाइनेशन किधर था? इंक्लाइनेशन किधर था? टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, संन्यास की तरफ। एन ऑर्डर एंड टुक द नेम ऑफ स्वामी सहजानंद। यहाँ के बाद इनका नाम चेंज होता है। हिज इनिशियल नेम वाज नौरंग राय।
या बर्थ नेम वॉज नौरंग राय, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अबंडेंट फ्रॉम सिटिंग इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। उनकी जो प्रिंसिपल्स थे, थॉट प्रोसेस था, उस वजह से उन्होंने, क्योंकि सीधे विरोध करते थे, जो चीजें उनको पसंद नहीं आती थी, उनको मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया गया, ठीक है। दो ही स्टडीड द रिलीजियस टेक्स्ट by himself for more than 7 years and mastered himself in the field, ठीक है। तो ये रहा कुछ स्वामी सहजानंद के अर्ली लाइफ के बारे में। नाउ विल गो एंड लुक इनटू द पॉलिटिकल जर्नी, ठीक है, ऑफ हिज लाइफ, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इन्होंने क्या किया, ही इनॉग्रेटेड हिज पब्लिक अपीयरेंस फ्रॉम भूमिहार ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। ही ग्रेजुएटेड टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एंड पीजेंट मूवमेंट इनिशियली इन पटना एंड लेटर अक्रॉस इंडिया। तो आप देखते हैं कि 1929 में, 1928 और 1936 किसान सभा इन पटना, किसान सभा पटना, ठीक है। 29 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, 36 में ऑल इंडिया किसान सभा, ये 3 फॉर्म करते हैं। तो ये ऑल इंडिया लेवल पे है, तो ये उसी हिसाब से इनके जो है स्टेचर भी तो बढ़ेगा, मतलब पहले तो लोकल लेवल प्रोविंशियल लेवल पे थे, बाकी बाद में लेटर वो नेशनल स्टॉन्च के लीडर बनते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी, ही टूक अप पॉलिटिकल ट्रेनिंग अंडर हिम एंड स्टार्टेड सर्विंग इन द कांग्रेस एज ए ट्रू गांधीयन, ठीक है। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई गांधीयन फिलोसफीज, ठीक है, वेरी हैविली। इन 1920 सहजानंद वॉज रेडी टू डाइव हिमसेल्फ इनटू द नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर गांधी, बट ही वॉज डिसगस्टेड विद द गांधीज रिस्पॉन्स ऑन कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, बेसिकली इन 1934। कहानी बताता हूं, सुनिए। इन 1934 व्हाट हैपेंड, भयंकर वाला भूकंप आता है, अर्थक्वेक इन बिहार, ठीक है, वॉज अ सीवियर अर्थक्वेक, ठीक है। काफी लोग मारे गए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी राहत कार्य, रिहैबिलिटेशन वर्क कुछ नहीं किया गया, ठीक है, रिहैब वगैरह कुछ नहीं किया गया, ठीक है। गांधी वॉज दैट टाइम इन बिहार, इन छपरा। स्वामी रिक्वेस्टेड गांधी, ठीक है, कि look into the situation and go and talk with them, the authorities. He said they will decide himself, ठीक है। उनके पास इतना सोचने समझने की क्षमता है, वो हमारा भला ही चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं। एंड बाय हिज आंसर ही वॉज शॉक्ड। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और 1934 की बात है ये। उसके बाद और जो कांग्रेस की कैबिनेट बनती है, कांग्रेस के इलेक्शंस होते हैं 1937 में। एक और कांग्रेस से अलगाव कैसे होता है, विच्छेद इनका, ठीक है, डिफरेंसेस विद कांग्रेस एंड गांधी, एक हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। 1937 में जो काउंसिल थी, इसने क्या प्रॉमिस किया कि डिमांड्स को पूरा करना है, किसके? पीजेंट्स के, ठीक है। एंड द किसान सभा एंड कांग्रेस वाज मार्चिंग ऑन द सेम स्टेज एंड दिस वाज आल्सो इन देयर मैनिफेस्टो। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें इन्होंने मेंशन किया था कांग्रेस ने कि हम ये डिमांड पूरी करेंगे। बट आफ्टर कैबिनेट वाज फॉर्म्ड इन 1937 नथिंग वाज डन दैट शॉर्ट ऑफ, ठीक है। क्योंकि दो रीजन थे, एक तो जो है वो उनके पास बर्डन इतने ज्यादा हो गए, दूसरा जो प्रोविंशियल कैबिनेट थी, प्रोविंशियल कांग्रेस प्रोविंशियल कैबिनेट जो थी, उनके पास लिमिटेड पावर थी, ठीक है। तो ये दो मेजर रीजन है इनका डिसएसोसिएट होना, किससे? पॉलिटिक्स से, ठीक है। इसी के साथ ये ऑल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो अर्ली लाइफ चल रही है, अभी किसान सभा वाला नहीं चल रहा है, नहीं तो किसान सभा इससे पहले वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंसेस विद गांधी एंड कांग्रेस, ठीक है। अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेते हैं। इवन इनका जो वो था टुवर्ड्स
कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, इससे भी ये हट जाते हैं और इनका जो सोल मकसद था वो पीजेंट्स अपलिफ्टमेंट का था। अपलिफ्टमेंट की तरफ ये पूरा काम करने लगते हैं। ठीक है, इन्होंने कई सारे जनरल्स वगैरह बहुत से निकाले। ठीक है, तो उनमें सब यही बातें की गई हैं। ठीक है, ऑल्दो रिलीफ ऑपरेशंस वर कैरिड आउट सहजानंद फाउंड दैट पीपल वर एक्चुअली सफरिंग ड्यू टू क्रुएलिटी ऑफ लैंडलॉर्ड्स रेदर देन द अर्थक्वेक। तो ये उनको पता चलता है। और कांग्रेस जो है डायरेक्ट जो है अगेंस्ट नहीं थी किसके, लैंडलॉर्ड्स के, क्योंकि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो थे वो कांग्रेस के मेंबर थे। ठीक है, तो वो डायरेक्ट अपोज तो नहीं कर सकते क्योंकि उनका मास बेस भी कम था ना उस समय। ठीक है, मास बेस कम था, तो एक रीजन ये था। आगे चलते हैं, सहजानंद एंड दांडी मार्च। ठीक है, 19 कब हुआ दांडी मार्च बताइए। आफ्टर द ब्रेकअप ही केप्ट अवे फ्रॉम द पार्टी पॉलिटिक्स दो ही शिफ्टेड हिज इंटरेस्ट टुवर्ड मोबिलाइजिंग द पीजेंट। ठीक है, he was Dandi sannyasi and hence carried a long bamboo stick with him। मैंने बोला था, ठीक है, कि there was ideological differences, ideological, not personal, not personal। और जहां पे भी आइडियोलॉजी मैच करेगी वहां पे तो हम काम करेंगे ही। ठीक है, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है, सो ही पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च। ठीक है, चलिए बैम्बू स्टिक अपने साथ लेते हैं। लेटर ऑन द स्टिक बिकेम द सिंबल ऑफ पीजेंट रेजिस्टेंस इन बिहार। ठीक है, ओके, ही गेव द स्लोगन डंडा मेरा जिंदाबाद। स्टिक को डंडा बोलते हैं इन हिंदी, एंड ही गेव द स्लोगन डंडा मेरा जिंदाबाद, लॉन्ग लिव माई स्टिक, विच वॉज assumed to be long live danda लाठी of the kisans and became an important motto in the movement। ठीक है, in response to this the peasant took up स्वामी जी की जय। ठीक है, विक्ट्री ऑफ स्वामी जी, कैसो लोगे मालगुजारी। मालगुजारी इज अ काइंड ऑफ टैक्स विच वर कलेक्टेड बाय लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार। लट्ठा हमारा जिंदाबाद, हाउ विल यू कलेक्ट रेंट एज लॉन्ग एज आवर स्टिक्स आर पावरफुल। तो दीज वर सम ऑफ द स्लोगन्स यू शुड मेंशन इन योर आंसर डेफिनेटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सहजानंद एंड किसान सभा। ठीक, तो अब ये इनका रिलेशन किसान सभा के साथ कैसे फॉर्म हुआ वो चीज देखेंगे, एंड दिस इज मोस्ट रिलेवेंट थिंग इन दिस टॉपिक अबाउट वी आर डिस्कसिंग द रोल ऑफ किसका, शॉर्ट नोट, वी आर राइटिंग अ शॉर्ट नोट ऑन स्वामी सहजानंद। तो इनका रोल इन किसान सभा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कुछ चीजें पीछे स्किप भी कर देंगे, बट दिस थिंग यू कैन नॉट स्किप। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सहजानंद एंड किसान सभा। मैं आपको मैटर दे रहा हूं ताकि आपका आंसर एकदम फुल हो। ठीक है, कुछ चीजें स्किप की जा सकती हैं बट दिस कैन नॉट। ठीक है, सहजानंद फॉर्म स्मॉलर किसान सभा, छोटी सी किसान सभा फॉर्म करते हैं 1928 इन पटना। ठीक है, दो इट वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज ओनली इन 1929 एज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ठीक है, तो ये थी स्वामी सहजानंद सरस्वती की किसान सभा। विद दिस ही इमर्ज्ड एज द वॉइस ऑफ पीजेंट्स ऑफ इंडिया। इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द किसान सभा, बिहार वॉज प्लंग्ड इनटू सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, दैट इज सीडीएम। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है ताकि आगे सीडीएम लिखें तो आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, ओके, दैट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग अवेयरनेस among the masses but did not give enough time for leaders of the sabha to formalize its structure। ठीक है, चलिए ये अबाउट सीडीएम एंड किसान सभा है। द एक्सपीरियंसेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड कांग्रेस assurance for abolition of zamindari and tax concession after the election which remained only promise created a crevices between the kisan sabha and some congress leaders। मैंने जो बताया था कि कैसे कैसे इनके डिफरेंसेस किसके साथ थे, एक तो गांधी के साथ। ठीक है, गांधी के साथ अगर सिर्फ किसान, ये इतना कंटेंट है आपका, इतना इनफ कंटेंट है कि अगर क्रिटिकल एनालिसिस आ जाए, क्रिटिकल एनालिसिस आ जाए ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी इन पीजेंट्स मूवमेंट इन बिहार, तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना है, मतलब एक पार्ट सिर्फ,
जब आप देखेंगे किसान सभा मूवमेंट जो यूपी वाला है उसको छोड़ के सिर्फ इसमें जो है सारे कंटेंट हैं, ठीक है। तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो कैसे जो है अलग हुआ था कांग्रेस से, कांग्रेस ने क्या प्रोमिसेस किए थे, एंड गांधी से क्या क्या डिफरेंसेस थे, वो दोनों चीजें यहाँ बताई हुई है। द मेंबरशिप ऑफ किसान सभा व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936, ठीक है 1936। लेकिन जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा थी ये 1929 में फॉर्म हुई थी, और 1935 तक 1935 तक इसकी जो मेंबरशिप थी वो 80,000 थी, ठीक है 80,000 थी। 3 साल जाते जाते जब ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुई 1936 में, उसके 2 साल बाद 2.5 लाख 1938 में 2.5 लाख इसकी मेंबरशिप पहुंच गई। तो देख रहे हैं कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये बन चुका है, ठीक है। 1938 में इसकी मेंबरशिप कितनी थी, 2.5 lakhs, ओके। Thereby making it the largest provincial body in India, ठीक है। All India Kisan Sabha was formed with some Congress socialist at the Lucknow session of the Congress that was held in 1916. लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था, 1916 में। यह मुस्लिम लीग का भी सेशन हुआ था, लीग और कांग्रेस का मिलन भी हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पैक्ट भी साइन हुआ था, एंड गांधी वॉज इन्वाइटेड इन दिस सेम सेशन बाई राजकुमार शुक्ला फॉर चंपारण सत्याग्रह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, लखनऊ कांग्रेस के बारे में, ठीक है। सेशन ऑफ द कांग्रेस नहीं, ये सॉरी करेक्ट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को भी करिए। ये जो लखनऊ का सेशन था 1936 वाले की बात कर रहे हैं, 16 की नहीं, 1936 वाले। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो JL नेहरू थे, ध्यान दीजिएगा। 36 का जो सेशन था इसके नेहरू जी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा वाज फाउंडेड बाय सम कांग्रेस सोशलिस्ट इंक्लूडिंग नेहरू, ठीक है। एट लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑन अप्रैल 11, 1936 विद सहजानंद एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड NG रंगा, दैट आई अर्लियर मेंशन्ड, NG रंगा एज इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, ओके। इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा जरूर देख लें, मेंशन करेंगे, थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा। NG रंगा, EMS नामूदरी पार, पंडित कार्यानंद शर्मा, ये बिहार के हैं तो इनका नाम जरूर होना चाहिए। पंडित यमुना करजी, पंडित यदुनंदन, ये भी बिहार के हैं, यदुनंदन शर्मा, राहुल शंकृत्यानंद, ठीक है। 2 बॉर्न इन यूपी बट इनका ज़्यादातर रोल इन पॉलिटिक्स ऑफ बिहार ही रहा है, राहुल शंकृत्यानंद का, तो इनका भी नाम जरूरी है। P सौंदर्य राम मनोहर लोहिया, इंपॉर्टेंट लीडर। जयप्रकाश नारायण, इंपॉर्टेंट लीडर। आचार्य नरेंद्र देव, इंपॉर्टेंट लीडर। बंकिम चंद्र मुखर्जी, इंपॉर्टेंट लीडर, ठीक है। मेन डिमांड्स क्या थी इनकी, जो मैंने पहले ही बताया, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड abolition and in जमींदारी, abolition of जमींदारी एंड कंसेशन इन रेंट, ठीक है। abolition of जमींदारी सिस्टम एंड कैंसिलेशन ऑफ रूरल डेब्ट्स, सॉरी रेंट नहीं, जो रूरल डेब्ट्स हैं दैट वाज कहाँ पे हैं। एक तो मनी लेंडर्स के पास है, मनी लेंडर्स के पास डेब्ट्स कैसे हुए, क्योंकि वो जमींदार को पैसा नहीं दे पाए तो इनसे लिए। और एक जो जमींदारी वाले डेब्ट हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट किए हैं, जमींदारी डेब्ट, ठीक है, तो इनको जो है इनका कैंसिलेशन मांगा, ठीक है। तो दीज वर 2 मेजर डिमांड्स ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा एंड किसान सभा बिहार प्रोविंशियल। देयर आफ्टर इन अक्टूबर 1937 इट अडॉप्टेड द रेड फ्लैग, ठीक है। तो 1937 में किसान सभा क्या करती है, 1937 में रेड फ्लैग अडॉप्ट करती है, एंड विच इंडिकेट्स इट्स एसोसिएशन और इट्स टिल्टेशन टुवर्ड्स, ठीक है। चलिए, तो ये रहा सहजानंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सहजानंद, अब इसके बारे में, इनके बारे में कुछ, जैसे अभी एक पार्ट लिखा है तो कंक्लूड भी तो करना होगा सहजानंद के वर्क को। सहजानंद ऑर्गेनाइज द एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस विद सुभाष चंद्र बोस अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड कांग्रेस। इन दिस कंटेस्ट स्वामी सहजानंद सरस्वती टीचिंग एंड प्रीचिंग for the welfare of India's farmer continues to be relevant even today। बेसिकली आज की हमारी क्या डिमांड होती है किसान के लेके, कि उनको ज़्यादा उनकी जो है प्रोड्यूस का, सॉरी किसानों के लिए आज की मेन डिमांड क्या है, प्रोड्यूस का सही रियल बेनिफिट मिले, रियल प्राइस मिले, ठीक है। जो अभी भी MSP जो है पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाता। दो अगर हम
अपना आंसर में लिखेंगे तो ये चीज़ नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है, एमएसपी नहीं डालेंगे, रियल प्राइस मिले। अनदर चीज लोन वेवर, आज भी डिमांड तो रहती है ना लोन वेवर की। किसानों की जो मौतें हैं, डेथ्स लोन से बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, तो ये मेजर डिमांड्स आज भी रहती है। तो यहाँ भी तो वही था, वही डिमांड कर रहे थे कि जमींदारी खत्म करो एंड रूरल जो लोन्स हैं उनको ऑफ करो, रूरल लोन्स को ऑफ करो। दिस वर सम ऑफ द डिमांड ऑफ किसान सभा, ठीक है। सो इट इज रिलेवेंट इवन इन टूडेज टाइम एंड स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ विल डिस्कस द अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज किसान सभा मूवमेंट। तो किसान सभा मूवमेंट, ठीक है, इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम किसान सभा। कई लोगों ने पिछले साल जो ये हुआ था, ये 65th बीपीएससी था 2020 में, 65th बीपीएससी, ठीक है, और ये आपको चौंकाने के लिए क्वेश्चन डाला गया था, किसान सभा मूवमेंट। तो ये मूवमेंट ही ये पूरे जो है क्वेश्चन के, उसको पहले क्वेश्चन समझिए, जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो सारे लोगों ने स्वामी सहजानंद एंड हिज किसान सभा, दैट इज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा प्लस ऑल इंडिया किसान सभा, इसके बारे में लिख के आ गए और कंक्लूड कर दिया। नंबर नहीं आए, पर नंबर नहीं आए, क्यों नहीं आए भैया? नंबर कैसे आएंगे? पूछा है किसान सभा मूवमेंट, तो किसान सभा मूवमेंट इज समथिंग एल्स और डिफरेंट। तो किसान सभा मूवमेंट वाज अ पीजेंट मूवमेंट सेंटर इन द अवध रीजन ऑफ द ईस्ट वाइल यूनाइटेड प्रोविंस, दैट इज यूपी, ठीक है। वाई, क्यों हुआ ये? तो ये हुआ खिलाफ में किसके? ड्रैकोनियन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड तालुकदार, ठीक है, इनकी जो पॉलिसीज थी अगेंस्ट द पीजेंट्स, ठीक है, हाई टैक्स बर्डन एक्सेट्रा, मारना पीटना, ये सारी चीजें। देयर वाज अ प्रोग्रेसिव राइज इन द लैंड रेवेन्यू इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आफ्टर 1857। 1857 के बाद, यही बोलते हैं ना कि 1857 के बाद ऐसा क्या हुआ कि पीजेंट्स मूवमेंट पहले हुए जो है अचानक से बढ़ गए। जो 19th सेंचुरी में तो हुए ही थे पीजेंट मूवमेंट्स, 1857 के बाद ऐसा क्या हुआ इंडिया में कि पीजेंट मूवमेंट अचानक से बढ़ गए? तो इसका मेन कारण था ट्रांसफर ऑफ पावर। पहले तो कंपनी के पास था, अब किसके पास चला गया? क्राउन के पास चला गया, ठीक। तो बहुत से चेंजेस हुए, ठीक है, चेंजेस हुए, बाद में रिफॉर्म्स भी होते हैं। अवध किसान जो टेनेंट एक्ट आता है, लेकिन कोई पॉलिसी आती है तो उसका पॉलिसी लाने से ज़्यादा है कि उसको लागू करना, ठीक है। तो यहाँ भी वही देखने को मिलता है। तो प्रोग्रेसिव राइज इन द लैंड रेवेन्यू इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आफ्टर 1857। तो एक तो बदला भी लेना था 1857 का उनको, भैया आपने विद्रोह किया। और ज़्यादातर जो है ये अवध किसान जो मूवमेंट है, आपको पता होगा कि जो सिपॉय म्यूटिनी थी, सिपॉय म्यूटिनी, उसमें 50% से ज़्यादा जो सोल्जर्स थे वो अवध रीजन के ही थे, ठीक है, अवध रीजन के थे। तो ये एक बड़ा कारण ये भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। बैकग्राउंड क्या था? तो तालुकदार्स रिक्लेम्ड देयर लैंड फॉलोइंग, ठीक है। क्यों बढ़ा रेंट, क्यों परेशान हुए पीजेंट्स अवध रीजन होके? तो जो तालुकदार्स थे, बिग लैंडलॉर्ड्स, जब 1857 के बाद जगह खाली होती है, 18 नया एक्ट आता है 1858 वाला, तो इनको मौका मिलता है और ये क्या करते हैं? दिस स्ट्रेंथन द तालुकदार्स ग्रिप ऑन द प्रोविंस एग्रेरियन सोसाइटी, ठीक है। तो इनको फिर से टाइम मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जमीन हथिया सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रेंट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकें। और ये ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस क्या मजबूर करती है, ठीक है, किसको? किसानों को, टू रिटेलिएट, ठीक है। चलिए, द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन ऑफ कल्टिवेटर्स फेस्ड हाई रेंट्स, इविक्शन फ्रॉम देयर लैंड्स, ठीक है, जिसको बेदखली कहा जाता था, ठीक है, एंड इलीगल लेवीज, रिन्यूअल फीस और नजरानाज,
नजराना मतलब कुछ नहीं किया, हमको नजराना देखिए, हम आपके साहब हैं। फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट्स हैड बिकम मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, यानी क्या था, इन्फ्लेशन, सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन अरोज्ड, ठीक है, एक्सपेंसिव एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस एग्रेव्ड द प्लाइट ऑफ यूपीज पीजेंट्स। अफेक्टेड एरियाज जो मेन कौन कौन सी थी, वो था सुल्तानपुर, रायबरेली, फैजाबाद, ठीक है, ये मेन रीजन था जहां पे ये हुआ। इसके साथ अगर डालना चाहें तो इंपॉर्टेंट लीडर्स भी डाल सकते हैं ऑफ द मूवमेंट। इसमें सबसे पहले बाबा रामचंद्र का नाम जरूर डालें, ठीक है, बाबा रामचंद्र, ठीक है, एंड दीप नारायण मिश्रा द्विवेदी का नाम जरूर डालें, 2-3 लोगों का नाम डाल दें, बहुत है, ठीक है। इसका जो एका मूवमेंट है, एका मूवमेंट के बारे में भी हल्का सा बताएं कि बाबा रामचंद्र वॉज मेनली एसोसिएटेड विद एका मूवमेंट, ठीक है। द मूवमेंट स्टोन वॉश्ड क्विकली, जल्दी से स्टोन वॉश्ड हो गया या सप्रेस हो गया या डाई आउट हो गया, ठीक है। वाई? ड्यू टू हैवी गवर्नमेंट रिप्रेशन, एंड गवर्नमेंट का हैवी रिप्रेशन हुआ, एंड अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ जिसमें कुछ रियायतें दी गई, ठीक है, तो इस वजह से ये मूवमेंट जल्दी ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड था। ओके, नाउ कॉजेज व्हाई दे रिवोल्टेड, तो बैकग्राउंड में जो कॉजेज दिए हुए हैं, ठीक है, वही कॉजेज यहाँ भी हैं, ठीक है। तो आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 द तालुकदार्स फोर्टिफाइड देयर ग्रिप ऑन द प्रोविंस एग्रेरियन सोसाइटी एंड सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th अनरीजनेबल रेंट्स, लेवीज, रेन्युअल फी और नजराना, रैंडम एविक्शन, ठीक है, had resulted making life miserable of the majority of the cultivators. The high cost of food and other necessities that accompanied and followed World War I intensified the operation, and the tenants of Awadh were geared up for the resistance. So this was the cause, ठीक है। तो ये 3 लाइन आप लिख सकते हैं कॉजेज में, ठीक है। दिस इज मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं। आउटकम क्या रहा, सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या रहा इस मूवमेंट का? बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस अमंग नेशनलिस्ट, ठीक है, जो हमने पहले देखा है, ठीक है, डिफरेंसेस अमंग नेशनलिस्ट, ठीक है। द अवध किसान सभा वाज फॉर्म्ड कब? अक्टूबर 1920। इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे ना तो नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके फॉर्मेशन में, नेहरू जी का, ठीक है। नेहरू इससे पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे और नेहरू बहुत बड़े किसान नेता थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगरा वाले क्षेत्र में, आगरा वाले रीजन में नेहरू की बहुत भयंकर फॉलोइंग थी किसानों में, ठीक है। अवध किसान सभा अर्ज किसान्स टू रिफ्यूज बेदखली लैंड, ठीक है। किसान सभा क्या डिमांड करती किसानों से कि आप रजिस्ट करें, कि आपकी जो लैंड की बेदखली की जा रही है उसको रजिस्ट करें। टू रिफ्रेन फ्रॉम ऑफरिंग हरी एंड बेगार। हरी एंड बेगार क्या था? फॉर्म ऑफ अनपेड लेबर, जिसको बेगारी बोलते हैं, बेगारी, ठीक है, इन बिहार, ठीक है। कूली बेगार, कूली बेगार इन उत्तराखंड, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। टू बॉयकॉट दोज हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज कंडीशंस एंड टू सेटल देयर डिस्प्यूट थ्रू पंचायत। हम गवर्नमेंट की सहायता नहीं लेंगे, पुलिस जुडिशरी नहीं मानेंगे आपकी, ठीक है। तो एक तरह से क्या था? बॉयकॉट ही था। जो स्वदेशी टेक्निक थी वो यूज हुई, ठीक। चलिए, इन जनवरी 1921 द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी शिफ्टेड रैपिडली फ्रॉम अर्लियर फॉर्म ऑफ मास मीटिंग एंड मोबिलाइजेशन टू लूटिंग। तो पहले तो मास मीटिंग, पेटिशन सब चल रही थी, अभी क्या हुआ 1921 आते आते यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया? वायलेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जब भी वायलेंस किसी मूवमेंट में हुआ है तो वो मूवमेंट जल्दी ही डाई आउट हो गया है, ठीक है। आप पूरे जो है अपने हिस्ट्री में देखेंगे कि ऐसा हुआ है, ठीक है। लूटिंग ऑफ बाजार, हाउसेज एंड ग्रैनरीज एज वेल क्लासेस विद पुलिस वर ऑल्सो रिकॉर्डेड। अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे ये मूवमेंट खत्म होता है, ठीक। आउटकम ये रहा। कंक्लूजन देख लीजिए, ठीक है। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन बहुत जरूरी है किसी भी आंसर के लिए। तो कंक्लूड कर देंगे कि पेजेंट्स हैव ऑफन स्ट्रेस फॉर देयर डिमांड्स इवन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, ठीक है। इवन क्यों, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ पेजेंट्स फ्रॉम बोथ द अपर एंड लोअर कास्ट वाज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द किसान सभा मूवमेंट, ठीक है। तो सारे लोग मिलके साथ में लड़ रहे थे, ठीक है। तो एक क्या है, ये यूनिटी दिखती है यहाँ पे, यूनिटी,
ठीक। दो द मूवमेंट डाइड आउट क्विकली ओविंग टू गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड द पासेस ऑफ Awadh Rent Amendment Act, but it created the way for other reform movements in later time, created an atmosphere for post-independence agrarian reform for instance abolition of जमींदारी, ठीक है। और जो अभी जो है वेरियस कंसेशंस दिए जाते हैं किसानों को, उसका भी एक आपको यहाँ से दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो उनका क्या नाम है, भूमि आंदोलन जो था भावे का, वो भी इससे इन्फ्लुएंस्ड था, ठीक है। इरोडेड द पावर ऑफ द लैंडेड क्लासेस, दस एडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब बहुत सी चीजें लिख सकते हैं, बहुत सी चीजें इन्फ्लुएंस हुई है इससे। कंक्लूजन में आप, दीज मूवमेंट्स वेर बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी। नेचर ऑफ दीज मूवमेंट्स वाज सिमिलर इन डाइवर्स एरिया, बेसिकली ऑल किसान सभा मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी, चाहे बिहार हो, साउथ हो, यूपी, बंगाल, ठीक है, और ये सारे रीजन में सबका जो किसान मूवमेंट्स हुए हैं, सबका नेचर मोर और लेस सिमिलर था। तो दिस वाज योर आंसर, ठीक है। क्या बचा हमारे इसमें क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे कल, ठीक है। क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, तो उसमें वो कवर है, तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी एज कंपेयर टू 19th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एड्रेस जरूर करना है। ऑल्सो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार विद स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद। ये क्वेश्चन हम करेंगे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।